नमो नमः विद्यार्थियों। वर्णों के उच्चारण स्थानों से संबंधित पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्णों के उच्चारण स्थानों के विषय में विस्तृत रूप से बताया था, जिसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण स्थानों से संबंधित 11 सूत्रों की व्याख्या कर प्रत्येक वर्ण के उच्चारण स्थान को स्पष्ट किया था। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्णों के उच्चारण स्थानों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके लिए रीट, सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी रहेंगे। तो आइए देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थानों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण में वर्णों के उच्चारण स्थानों से संबंधित कितने सूत्र बताए गए हैं। तो एक बार मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 11 सूत्र बताए गए हैं और वे ये हैं। अकुह विसर्जन्यानाम कंठ है, ईचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंतः, उपु पद्मान्यानामोष्ठो, यमंगणानाम नासिका च, एद ऐत्तोह कंठ तालु, ओद औत्तोह कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, अनुस्वारस्य नासिका। ये 11 सूत्र बताए गए हैं। तो इसमें पहला विकल्प 8, दूसरा विकल्प 10 और चौथा विकल्प 14 है। गलत विकल्प है और सही विकल्प है तीसरा 11 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थानों से संबंधित 11 सूत्रों में कितने उच्चारण स्थानों का उल्लेख है। तो इसमें उच्चारण स्थान जो उल्लेख जिनका हुआ है 11 सूत्रों में, वे हैं 7: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल। तो इसमें सही विकल्प दूसरा है सात। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कै वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। पहला विकल्प है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा ओष्ठ और चौथा है मूर्धा। तो इसमें सही विकल्प है कंठ, क्योंकि कंठ वर्ण के जो उच्चारण स्थलों का उल्लेख है वो इसमें प्रथम सूत्र जो दिया हुआ है अकुह विसर्जन्यानाम कंठ है। तो इसमें कै वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ बताया गया है, अतः इसमें सही विकल्प पहला है कंठ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से य का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसमें पहला विकल्प दिया हुआ है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा और चौथा नासिका। तो य के उच्चारण का उल्लेख इसमें आया है सूत्र में इचु यशानाम तालु। तो इसमें इस सूत्र के अनुसार इसका य का उच्चारण स्थान हो गया तालु। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंत्योष्ठ वर्ण कौन सा है। पहला विकल्प व, दूसरा ल, तीसरा ऐ, चौथा भय। तो इसमें दंत्योष्ठ वर्ण के लिए जो सूत्र है वो है वकारस्य दंत्योष्ठम। तो इसलिए इसमें इस सूत्र के अनुसार पहला विकल्प इसमें सही है। व दंत्योष्ठ वर्ण जो है, जो कि दांत और ओष्ठ दोनों से उच्चरित होता है, वह है व। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूर्धन्य वर्ण
कौन से हैं? पहला विकल्प है ख, ब, दूसरा थ, झ, तीसरा पे, ले, चौथा ठ, र। तो इसमें सही विकल्प है चौथा ठ और र, क्योंकि ऋतु रसाणाम मूर्धा इस सूत्र में ट वर्ग का और र का उच्चारण स्थान मूर्धा बताया गया है। तो इसमें सही विकल्प है चौथा ठ और र। सातवां सूत्र है यमंगण न ये वर्ण हैं मूर्धन्य, तालव्य, नासिक्य, दंत्य। तो ये वर्ण नासिक्य है क्योंकि यमंगणना नाम नासिका च। इस सूत्र के अनुसार इसमें तीसरा विकल्प सही है नासिक्य। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान नहीं है। अभी जो मैंने उच्चारण स्थान बताए थे उसमें पहला विकल्प नासिका था, दूसरा विकल्प उर नहीं था, तीसरा विकल्प ओष्ठ था और चौथा विकल्प ग्रीवा नहीं था। लेकिन उर उच्चारण स्थान का उल्लेख पाणिनीय शिक्षा के अनुसार किया गया है। इस संदर्भ में एक श्लोक भी बताया गया है। इस श्लोक का उल्लेख मैंने पिछले वीडियो में भी किया था। ये श्लोक है अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालुश्च। तो इसमें वर्णानामुरः उर उच्चारण स्थान का भी उल्लेख हुआ है। इस दृष्टि से इसमें सही विकल्प हो गया चौथा ग्रीवा, यानी कि ये उच्चारण स्थान नहीं है, बाकी तीनों उच्चारण स्थान हैं। नवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कंठ तालव्य वर्ण है। पहला विकल्प है ए, दूसरा ई, तीसरा औ, चौथा आ। तो इसमें कंठ तालव्य वर्णों से संबंधित जो सूत्र है वो है एद ऐतोह कंठ तालु। तो इसके अनुसार ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, यानी कि कंठ और तालु दोनों उच्चारण स्थानों से ए और ऐ उच्चरित होते हैं। तो इसमें सही विकल्प हो गया पहला ए। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से पै वर्ग का उच्चारण स्थान है। पहला विकल्प है कंठ, दूसरा मूर्धा, तीसरा ओष्ठ और चौथा तालु। तो पै वर्ग से संबंधित जो सूत्र है वह है उपू पद्मान्या नाम ओष्ठो, यानी कि उ पै वर्ग और उपधमानीय यानी कि पै और फै से पहले आने वाली आधी विसर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो इसमें पै वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ बताया गया है इस सूत्र के अनुसार। तो इसमें सही विकल्प तीसरा हो गया ओष्ठ। 11वां प्रश्न है अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा है। पहला विकल्प नासिका, दूसरा जिह्वामूल, तीसरा कंठ, चौथा तालु। तो अनुस्वार से संबंधित एक सूत्र है अनुस्वारस्य नासिका च। इस सूत्र के अनुसार अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, तो इसमें पहला विकल्प सही है। अब 12वां प्रश्न है ओ और औ के उच्चारण स्थान हैं। पहला विकल्प है कंठ तालु, दूसरा दंतोष्ठ, तीसरा कंठोष्ठ, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ओ और औ के उच्चारण स्थान से संबंधित जो सूत्र है वो है ओद औतोह कंठोष्ठम, यानी कि ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है।
कंठ और ओष्ठ इन दोनों उच्चारण स्थानों से ये दोनों वर्ण उच्चारित होते हैं। तो सही विकल्प इस सूत्र के अनुसार हो गया तीसरा कंठोष्ठ। 13वां प्रश्न है री का उच्चारण स्थान है। तो इसके उच्चारण स्थान से संबंधित सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो इस सूत्र में री का उल्लेख आया है, तो इसमें सही विकल्प चौथा हो गया मूर्धा। 14वां प्रश्न है विसर्ग का उच्चारण स्थान है। पहला विकल्प नासिका, दूसरा कंठ, तीसरा मूर्धा और चौथा है ओष्ठ। तो इसका विसर्ग का उच्चारण स्थान का उल्लेख पहले सूत्र में आया है अकुह विसर्जन्या नाम कंठ है। विसर्जन्या नाम अर्थात विसर्ग का। तो इसमें सही विकल्प हो गया दूसरा कंठ। 15वां प्रश्न है च वर्ग का उच्चारण स्थान है। पहला विकल्प है तालु, दूसरा मूर्धा, तीसरा कंठ और चौथा है उर। तो च वर्ग के उच्चारण स्थान से संबंधित सूत्र है इचु यशानाम तालु। तो च वर्ग का उल्लेख जो है च वर्ग का उच्चारण स्थान इसके अनुसार इस सूत्र के अनुसार हो गया तालु। तो इसमें पहला विकल्प सही है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। तो आज मैंने आपको उच्चारण स्थानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बताया कि किस तरीके के प्रश्न इसमें आते हैं। आप जब पिछला वीडियो भी मेरा देखेंगे तो उसमें से स्वयं और भी इस तरीके से कई प्रश्न बना पाएंगे। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए और कोई परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रकरण को लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।